हाय लर्नर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। रिवीजन बैच की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले एक सीरीज में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, फाइंड द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, जैसे कि आप एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक में है, तो ये जो एमसीक्यूज सॉल्यूशन सीरीज है ये आपके रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगी। राइट, इस सीरीज में मैंने कोशिश की है कि किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको बताऊं, ताकि ये जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो भी आपके अच्छे से ठीक हो जाए और एग्जाम से पहले आपका एक पूरी तरह से रिवीजन हो जाए टॉपिक्स का। राइट, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू केन्स द मनी सप्लाई इज, ऑप्शंस आर एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस, नीदर ऑफ द एबव। राइट, केन्स एक बहुत बड़ा नाम है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर। केन्जियन रेवोल्यूशन एक माइलस्टोन था जब केन्ज ने चैलेंज किया था, ही चैलेंज्ड क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी लीड्स टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। राइट, इसको चैलेंज किया था केन्ज ने जब वर्ल्ड इकोनॉमी 1929 टू 33 तक ग्रेट डिप्रेशन को सफर कर रही थी। इसी बैकग्राउंड में केन्ज ने एक बुक लिखी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में पब्लिश्ड हुई। जो कि एक इम्प्रूवमेंट था क्लासिकल के ऊपर, चैलेंज किया और इम्प्रूवमेंट दिया और सजेशन में कहा कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। डिमांड मैनेज्ड पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव है इस केस में, डिप्रेशन के केस में। तो गवर्नमेंट को फिजिकल पॉलिसी के थ्रू स्पेंडिंग इंक्रीज करके, लोगों के टैक्स कम करके जो ओवर प्रोडक्शन हुई है इकोनॉमी के अंदर उसको एग्जॉस्ट करना चाहिए। राइट, तो जो मनी सप्लाई की जब उन्होंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर वो गिवन रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इट इज डिटरमिन्ड बाय सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। जैसे इंडिया के केस में आरबीआई ही इसको रेगुलेट करती है। राइट, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में इंडोजीनियसली ये क्रिएट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एक्सोजीनियस बी ऑप्शन है, वो करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। हियर इन लिस्ट वन we have given aggregate supply, saving function, consumption function, aggregate demand. In the list 2 we have the equation for the same, c plus s c plus I a plus by minus a plus by। राइट, हमें इसे करेक्टली मैच करता है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बराबर होती है c प्लस एस की, कंजम्पशन एंड सेविंग इन द इकोनॉमी। और जो सेविंग फंक्शन है इकोनॉमी का, लेट अस फर्स्ट डिस्कस एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ये इस तरह का 45 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन होता है एग्रीगेट सप्लाई। राइट, और जो सेविंग फंक्शन है ये इनकम है। राइट, सेविंग फंक्शन कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, इसका जो इंटरसेप्ट है वो आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आपका इनकम लेवल 0 है तब आपको कंजम्पशन तो करना होगा सर्वाइवल के लिए। तो ये इस तरह का कंजम्पशन कर्व हमारा है। कंजम्पशन फंक्शन बराबर होता है a प्लस बी वाई। वाई इज डिस्पोजेबल इनकम, तो कंजम्पशन फंक्शन है डिस्पोजेबल इनकम, और बी इज एमपीसी हियर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। राइट, तो ये जो कंजम्पशन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये इंटरसेप्ट ए है कंजम्पशन इक्वेशन के अंदर। ठीक है, मतलब 0 लेवल ऑफ इनकम में भी कुछ कंजम्पशन होगा सर्वाइवल के लिए। तो वो कैसे होगा, कहीं से बोरो करेंगे है ना, जब इनकम नहीं होगी, तो इसलिए हमारी सेविंग जो है यहाँ नेगेटिव होती है। राइट, तो इसका जो फंक्शन होता है माइनस ए प्लस बी वाई, बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हेयर। राइट, देयरफॉर इस डायग्राम से अब क्लियर हो जाता है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो करेक्टली मैच्ड है थर्ड ऑप्शन के साथ, सेविंग फंक्शन विद फोर्थ ऑप्शन, और एग्रीगेट डिमांड वी आर लेफ्ट विद सेकेंड ऑप्शन दैट इज सी प्लस आई।
Aggregate demand consists two component. One is consumption, other is investment. राइट. सी प्लस आई है. जब इसका हम एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं तो उसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट विच इज इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. राइट. तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? फर्स्ट इज करेक्टली मैच्ड विद फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट. हियर बी एंड बी सी डी वी हैव A is correctly matched with first. Saving function is fourth. Fourth, D and B can be the answer. Third option is consumption function is correctly matched with third. Here D will be correct here. And aggregate demand is, that is D, that is correctly matched with option second C plus I. Therefore D is the correct answer. Third question is, according to Keynes, investment demand depends on which of the following two factors? Options are rate of interest, income of the consumer, marginal efficiency of capital, marginal propensity to consume. Right. As we earlier discussed, पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, aggregate demand has two component. One is consumption, other is investment. Consumption depends upon disposable income and MPC. MPC is marginal propensity to consume. का मतलब हुआ कि जब इनकम में इंक्रीमेंट है, इनकम इंक्रीज हुई, चेंज हुई, तो कितना मैग्नीट्यूड चेंज कंजम्पशन के अंदर है, उसको कहेंगे MPC. राइट. और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर. राइट. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है. जो एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट कर रहा है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने बिजनेस में, उससे कितना एक्सपेक्टेड आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा, उसको कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. तो दो डिटर्मिनेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC बाय अकॉर्डिंग टू केन्स. हियर A एंड C. और जो B एंड D है वो किसके डिटर्मिनेंट है? कंजम्पशन के. राइट. थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इकोनॉमी द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर गिवन एज सेविंग इज इक्वल टू -100 प्लस 0.2y, I is investment, that is equal to -30 plus 0.1y. The question is, what will be the equilibrium level of income? Equilibrium level of income will be at point where saving is equal to investment. ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर कर लेंगे. सेविंग इज इक्वल टू -100 प्लस 0.2y विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज -30 प्लस 0.1y है. वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट वाले जो वेरिएबल्स है ये हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे. वी आर लेफ्ट विद 0.2y. यहाँ पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 0.1y -30 एज इट इज. जब 100 हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो यह माइनस का है, आगे जाके ये जमा का प्लस का हो जाएगा. 0.2 minus 0.1y will be equal to 0.1y, that is equal to 100 minus 30 is equal to 70. Y will be equal to 70 upon 1 into 10. Right? Y is equal to 700 here. Y is nothing but equilibrium level of income. 700 will be the correct answer here. Right? Next question is, classical dichotomy refer to which of the following? Options है, influence of money is not on the real variables like employment, output, but on the price level. There are two sectors in the economy, namely agriculture and industry. Saving come from profits and not from wages. या फिर ऑप्शन डी, all of the above. क्लासिकल डाइकोटोमी किसे कहते हैं? क्लासिकल डाइकोटोमी को
मॉनेटरी न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। क्लासिकल क्या कहते थे कि मनी सप्लाई में जब चेंजेस होंगे it will affect only nominal variables, सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स पे ही इंपैक्ट होगा, रियल वेरिएबल पे कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, रियल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल ये कांस्टेंट रहेंगे, इसमें चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्राइस लेवल ही आपका चेंज होगा। राइट, इसको कहते हैं क्लासिकल डाइकोटोमी या फिर मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। ठीक है, कि रियल वेरिएबल की इंडिपेंडेंस है विद अ चेंज इन मनी सप्लाई। राइट, therefore the right answer will be option A here. Okay, next question is the concept of money illusion was coined by whom? Options are Robertson, Milton Friedman, Irving Fisher. The right answer is option C, that is Irving Fisher. Irving Fisher wrote a book named The Money Illusion in 1928, where he gave the concept of money illusion. Right. Later on, J.M. Keynes popularized it. J.M. Keynes is also associated with the money illusion concept, right? But it is given by Irving Fisher first in 1928. Later on, J.M. Keynes popularized it because क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ जो थॉट था, वो कहते थे कि भाई इकोनॉमी में कोई भी ऐसा नहीं है जो मनी इल्यूजन से सफर हो, है ना। उसको पता है कि मेरा मॉनेटरी टर्म और रियल टर्म में क्या इनकम लेवल है, उसका नॉलेज है। राइट, लेकिन केन्स कहते हैं कि जो पीपल है इकोनॉमी के अंदर वो मनी इल्यूजन से सफर्ड है। राइट, वो सिर्फ नॉमिनल टर्म में ही देख रहे हैं मनी को, रियल टर्म में नहीं देख रहे हैं, उसको कहते हैं मनी इल्यूजन। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल प्रोडक्ट? ऑप्शंस आर व्हाट प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर एंड कंज्यूम्ड बाय हिम, सॉरी व्हाट, दिस इज व्हीट, व्हीट माने गेहूं। राइट, हाउस बिल्ट बाय द ओनर हिमसेल्फ, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड कार, मशीन मेड बाय फर्म ए एंड सोल्ड टू फर्म बी। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा? नेशनल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुआ है इकोनॉमी के अंदर, उसको कहते हैं। ठीक है, या फिर टोटल जो इनकम हुई है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको कहते हैं नेशनल इनकम। तो प्रोडक्शन है, व्हीट जो प्रोड्यूस हुआ है, फार्मर ने प्रोड्यूस किया है, कंज्यूम्ड बाय हिम, उसका जो कंजम्पशन है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमने मेजर करना है, तो मेजरेबल जो यूनिट्स होंगे, मेजरेबल यूनिट्स जो होंगे वो सभी हमारे नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है। राइट, व्हीट है जो खुद कंज्यूम कर रहा है, उसको मेजर कर सकते हैं। राइट, एक साल के अंदर उसका कितना कंजम्पशन है होगा। हाउस बिल्ड बाय द ओनर हिमसेल्फ, हाउस बिल्ड किया है अपने लिए, तो उसका जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो कैलकुलेबल है तो नेशनल इनकम में होगा। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड कार, इसमें ओल्ड कार रिपोर्टेड है। ओल्ड कार का मतलब है कि सेकेंड हैंड परचेज है, जब कार बनी थी उसके बाद बिकी, उसका उस समय वो कैलकुलेशन हो गया था, दोबारा इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी वहां पे, इसलिए सेकेंड हैंड जो आइटम्स होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। देयरफॉर सी इज करेक्ट हेयर। मशीन मेड में कोई मशीन बन रही है, फर्म ए बना रही है, फर्म बी उसको अपने यूज के लिए खरीद रही है, तो वो तो कैलकुलेट होगा। राइट, फ्रेश प्रोडक्ट है और काउंटेबल है, that will be included in the national product of the country. Right, here which is not to be included, that is income from the sale of old car here.
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ आया होगा और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए ये बहुत यूज़फुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी दोस्तों तक भी इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर